हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आईपीएससी नेमिंग के। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, CH3 कितने हैं? 3 है, फिर कार्बन से जुड़ा है, देन CH2, देन Br। इसको पहले हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इस कार्बन से कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, बना लेते हैं बेटा। उसके बाद CH2 एंड Br। अब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, तो काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, तो काउंटिंग यहां से होगा 1 2 एंड 3। इसका नाम होगा बेटा 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथाइल मेथ एथ प्रोपेन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बेटा? इसको पहले ओपन स्ट्रक्चर बना लेंगे। CH3 CH2 CH, यहां लग जाएगा बेटा Cl, देन CH3। काउंटिंग वहां से करते हैं जहां से कोई हाइड्रोजन ग्रुप नजदीक होगा। इसका नाम होगा 2 क्लोरो मैथ एथ प्राप्त ब्यूटेन। इसका नाम हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं बेटा? 3 कार्बन जुड़े हैं, 1 2 देन 3। फिर यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ा है बेटा Br। इसके केस में क्या होता है बेटा? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो 1 2 एंड 3। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल मैथ एथ प्रोपेन। बात समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। इसके केसेस में क्या होता है देखेंगे, जब किसी बेंजीन के साथ में कोई कार्बन चेन आ जाए बेटा, और उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा? कार्बन चेन देते हैं। ये हमारा कार्बन कितना है बेटा? 1 है। इसका नाम होगा 1 क्लोरो। अब बेंजीन को यदि हम लोग बेटा प्रीफिक्स लिखते हैं, तो आगे क्या लिखते हैं बेटा? 1 फेनिल 1 क्लोरो 1 फेनिल, एक कार्बन हो क्या होगा बेटा? मेथेन। समझ में आया इसका नाम? इसका नाम क्या होगा बेटा? 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। मतलब क्या है कि जब किसी बेंजीन के साथ में कोई कार्बन आ जाए, साथ में कोई हाइड्रोजन ग्रुप आ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, तो प्रायोरिटी हम किसको देते हैं बेटा? कार्बन को देते हैं। हमारा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा बेटा? बेंजीन। और जब हम बेंजीन को प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम जो है उसको फेनिल के रूप में लिखते हैं। इसी को हम लोग क्लोरोफेनिल के नाम से भी जान सकते हैं, मेथेन के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे CCl3 साइज है एंड CCl है। देखेंगे कार्बन के अब देखिए काउंटिंग टोटल कितने जो है क्लोरीन यहाँ पे है, और कार्बन कितने हैं बेटा? 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 यहाँ पे 4 कार्बन आपके पास में है। इसके केस में क्या होता है, हमारा ए जो ग्रुप होगा लॉन्गेस्ट कार्बन, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देख लेते हैं। 1 2 एंड 3। ये हमारा जो ग्रुप होगा ये हमारा कॉम्प्लेक्स ग्रुप में आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स का नाम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में जो है हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है आपका कार्बन और उसका जो भी सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। इसके केस में क्या होगा, इसका नाम देते हैं 2, कितना क्लोरो है? 1 2 3 ट्राई क्लोरो, एक कार्बन तो ट्राई क्लोरो मेथिल। इसके बाद में 1 कामा 1 कामा 1, फिर कामा 2 कामा
3,3,3 कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। फिर लिखते हैं हेप्टा क्लोरो मैथ एथ प्राप हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। समझ में आया बेटा? क्या लिखेंगे? 1 कामा, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 कामा 1 कामा 1, फिर लिखेंगे कामा 2, 3 कामा 3 कामा 3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके केस में देखें बेटा, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं। देखेंगे 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हम लोग लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। नाम कैसे लिखेंगे बेटा इसका? 2 ब्रोमो 3 मेथाइल मैथ एथ प्राप ब्यूटेन। बात समझ में आ गया बेटा? नाम कैसे है? 1 2 3 4। 2 पे कौन है बेटा? ब्रोमो है। तीसरे पे कौन है बेटा? मेथाइल है। मैथ एथ प्राप ब्यूटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग इसका ओपन स्ट्रक्चर बना, क्या बनाएंगे सबसे पहले बेटा? स्ट्रक्चर बनाने के लिए चेक करते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे CH3 है, लिख लीजिए CH3 है, सिंगल बॉन्ड था, कोई बात नहीं। यहाँ पे कार्बन है कि नहीं है? कार्बन है। CH डबल बॉन्ड फिर हो जाएगा, CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बेटा CH। यहाँ पे कौन जुड़ गया? CH3। यहाँ कौन जुड़ा बेटा? Br। अब क्या होगा ऐसे केसेस में? देखेंगे यहां से सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं बेटा, कितने होंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब देखेंगे दूसरे पे आपका ब्रोमो आ रहा है, दूसरे पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है। ऐसे केसेस में अगर जो कोई जो है हेलोजन ग्रुप के साथ में डबल बॉन्ड आ जाए और सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं बेटा? काउंटिंग वहां से करें जहां से कोई डबल बॉन्ड नजदीक होगा। अब क्या करेंगे? काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 5। अब नाम कैसे लेंगे? पहले हम हेलोजन ग्रुप का नाम लिखते हैं बेटा। प्रीवियस वीडियो ने बताया था हेलो के नाम पहले कैसे लिखेंगे? आईपीसी हेलो प्लस एल्केन। अब इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 1 2 3 4 5 पेंट, फिर 2 इन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्लियर है? इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसका हम ओपन स्ट्रक्चर बना लेंगे, कैसे बनेगा चेक करते हैं बेटा। CH2 हो गया आपका, CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे क्या होगा बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, फिर बेटा हो जाए आपका Br। ऐसे केसेस डबल बॉन्ड क्या है? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले पे है और Br किसे बेटा? दूसरे पे है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे बेटा? डबल बॉन्ड से 1 2 3 4। इसका नाम हो जाएगा बेटा 3 ब्रोमो 2 मेथाइल मैथ एथ प्राप ब्यूट 1 इन। क्लियर बेटा? नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 मेथाइल। देखो दूसरे पे क्या है बेटा? मेथाइल है। 3 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट 1 इन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये वाला बेटा। इसका पहले ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड कार्बन, फिर क्या होगा यहाँ पे बेटा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH देन CH3 देन Br। अब इसका भी केस में होगा, नाम होगा बेटा। काउंटिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अब इसका नाम होगा बेटा 4 ब्रोमो 3 मेथाइल पेंट
टू इन, क्या होगा? अब देखिए ध्यान देना बेटा, यहां पे तीसरे पे कौन है? 4 ब्रोमो। चौथे पे कौन है बेटा? ब्रोमो है। तीसरे पे कौन है बेटा? मेथाइल है। और कितने कार्बन टोटल है? 5 है, तो 5 कार्बन क्या लिखते हैं? पेंट लिखते हैं। और दूसरे पे कौन है? डबल बॉन्ड लगा, तो पेंट 2 क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा। इसके केसेस में देखेंगे, ये वाला नाम बेटा इसमें होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड Br। ऐसे केस आप देखेंगे बेटा, डबल बॉन्ड यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे, लेकिन ब्रोमीन किस पोजीशन पे है? पहले पोजीशन पे है। तो काउंटिंग कहां से करेंगे? जहां से ब्रोमीन नजदीक होगा। 1 2 3 4। नाम क्या होगा बेटा? 1 ब्रोमो मैथ एथ प्राप्त ब्यूट, ब्यूट 2 इन, क्या हो गया बेटा? 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। क्लियर है? यहां तो समझ में आ गया होगा बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, अब पहले हमारा Cl आ रहा है बेटा, तो काउंटिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। अब नाम लिखेंगे इसका जो है 2 क्लोरो 3 मेथाइल, 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन। क्या नाम हो गया बेटा? 2 क्लोरो 3 मेथाइल। अब देखो दूसरे पे कौन है? क्लोरो है। तीसरे पे कौन है बेटा? मेथाइल है। 2 क्लोरो 3 मेथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब ये साइक्लो फॉर्म में है, तो काउंटिंग कहां से करेंगे? 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? 1 क्लोरो 4 एथाइल। भाई यहाँ पे को 2 कार्बन, तो क्या होगा बेटा? एथाइल होगा। 4 एथाइल साइक्लो, क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 1 क्लोरो 4 एथाइल। देखो पहले कौन है? क्लोरो है। चौथे कौन है बेटा? एथाइल है। 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा, ब्रोमीन दोनों पोजीशन पे कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर से भी दूसरे पे डबल बॉन्ड, इधर से भी दूसरे पे डबल बॉन्ड। 1 2 3 4। अब नाम होगा 1 कामा 4 डाई ब्रोमो मैथ एथ प्राप्त ब्यूट 2 इन। तो हो गया आपका बेटा लास्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? पहला क्या होगा बेटा? 1 कामा 4 डाई ब्रोमो ब्यूट मैथ एथ प्राप्त ब्यूट। दूसरे पे कौन है बेटा? इन है, तो क्या होगा? ब्यूट 2 इन हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।